राव साहब, ये क्योंकि जब बात की जाती है ना कि कोई भी कानून अगर कोई हुकूमत ला रही है, इसीलिए पीका का भी जिक्र इसलिए किया जाता है कि पीटीआई ने जब ये बात की तो उस वक्त उनको समझाया गया कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज वही एहतजाज में शामिल है, इसलिए वो बार बार दोहराया जा रहा है पीएमएलएन के लिए भी। दूसरा, फिर अगर बात की जाए फेक न्यूज़ की, कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, फिर मुझे ज़रा आप बताइएगा ये फेक न्यूज़ हैं या नहीं, या फिर डेफिनेशन क्या होगी उसकी। कि अगर हम यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि माशी हालात ठीक नहीं है आदद व शुमार को देखते हुए, जब हुकूमत कहती है माशी हालात ठीक हैं, कि ये भी फेक न्यूज़ में आ जाएगा। फिर जो वादे और दावे किए जाते हैं पॉलिटिशियंस की जानिब से, और जो बयानात दिए जाते हैं दूसरे सियासतदानों के हवाले से, और बाद में इल्हाक कर लिया जाता है वसी तर मफाद के अंदर, फिर वो भी क्या फेक न्यूज़ में बाद में काउंट होंगे? जी ज़ौक, आपने दुरुस्त कहा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आए दिन सुबह शाम हर प्रोग्राम में बैठ के सियासतदान जिस किस्म की बड़के लगा रहे होते हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, जो दावे कर रहे होते हैं, वो 99.9% जो है वो झूठे तो नहीं कहता, लेकिन फेक ज़रूर होते हैं। और वो आज तक हम 70 साल से जो बातें सुन रहे हैं, कोई एक बात भी उनमें से ठीक साबित नहीं हुई। हर दफ़ा यही होता है। लेकिन यही बुनियादी मसला है। इस देखिए, एक तो डिजिटल मीडिया, एक न्यू मीडिया जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक्ट बने दुनिया में होती है, इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है। 9/11 के बाद पैट्रियट एक्ट बना अमेरिका में, उसी की रोशनी में फिर बरतानिया में भी लॉ बना, जिसमें काफ़ी सख्त किस्म की चीज़ें लाई गई लोगों को पकड़ने के लिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था। पीका एक्ट भी तकरीबन आप कह लें कि एपीएस का जो इंसिडेंट हुआ 2014 में, उसके बैकड्रॉप में ये बना था। तो अब क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि उसको बहुत ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, उसको सारी इस किस्म की उसमें तरमीम लाने की ज़रूरत पड़ गई है कि आप बिल्कुल ही एक आम से सब इंस्पेक्टर के हाथ में एक ऐसा आपने कोड़ा पकड़ा दिया है, वो जिसको मर्जी मारता फिरे, जिसको दिल करे वो मारे। और उसके साथ आपने बिल्कुल वेग किस्म की डेफिनेशंस क्राइम की इसमें दी हुई है। मैं नहीं समझता कोई प्रॉपर कोई डेफिनेशन है किसी भी क्राइम की। और दूसरा यह है कि ये फौजदारी कानून बनता नहीं है दुनिया में। इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं, सिविल लॉज होते हैं। उसमें आपने अगर कोई गलत बात की है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, कोई गलत खबर दे दी है, उसके ऊपर आपको सिविल सूट होते हैं, सिविल अदालतों में केसेस चलते हैं। ये नहीं होता कि आपको उठा के ले जाएंगे। और यहाँ तो ये है कि उठा के ले जाएंगे, आपका ट्रायल हो जाएगा और अदालत में भी नहीं होना, और वो आपको सजा दे के उसके बाद कहेगा अपील में जाएं। अपील की बात की नजम साहब ने। ड्यू प्रोसेस जो है बुनियादी तौर पे जो हमें आइन प्रोवाइड करता है, दुनिया भर में एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, कम से कम 2 अपीलें उसमें होती हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक अपील है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। फिर हमारे यहाँ जितना सस्ता इंसाफ है और फौरी इंसाफ है, उससे आप अंदाजा लगा ले। मेरे जैसा को अगर पकड़ा गया तो वो कहेगा अच्छा यार जुर्माना भी नहीं है तो उसकी भी सजा काट लेते हैं, तो बाकी 3 साल भी जेल में गुजार लेते हैं। तो ये एक ड्यू प्रोसेस, एक तो ड्यू प्रोसेस में नहीं है। फिर कानून की नज़र में सब बराबर है, आर्टिकल 4 अब कहता है हमें। इसमें इस्तिस्ना दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को, सबको। तो इस्तिस्ना तो नहीं हो सकता, अगर कानून है तो सबके लिए है। फिर इसके बाद है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल जिस किस्म की वेग डेफिनेशन है, जिस तरह से पकड़ा जाएगा और जिस तरह से उसको ट्राई किया जाएगा, उसमें फेयर ट्रायल का तो कोई शुबा दूर दूर तक नहीं है। वो 10A की वायलेशन है आपकी। फिर आ जाता है आपका उसको आज़ादी इजहार का, आपका फ्री स्पीच का वो आ जाता है। उस पर कदगन लग गई, आपको पता ही नहीं है कि किस बात पे आपने पकड़े जाना है। ये उसने डिसाइड करना है, इंस्पेक्टर ने, कि आप पे ये कानून मैंने लगाना है कि नहीं लगाना। आपको नहीं पता, आप सच भी बोलेंगे तो वो कहेगा नहीं, तुमने आज जिस दिन बोला था उस दिन झूठ था, भले ये बाद में सच साबित हो गया, तो उस दिन से मैं तुम्हारे ऊपर ये सारा जो केस है वो बनाऊंगा। मसला ये है कि जो भी कानून शहरी के आईनी हकूक पर पाबंदियां लगाता है, उसको स्क्वीज करता है, कम करता है या ख़त्म करता है, वो हमेशा उसको बारबैरिक लॉ कहा जाता है, उसको फस्तायत का कानून कहा जाता है। उसको कभी एक आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब डिजिटल राइट्स जो है उसके लिए सिटीजन को फेवर देने के लिए कानून होने चाहिए, सिटीजन की डाटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिटीजन की साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके प्राइवेट डाटा की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप तो प्राइवेट डाटा आपने इसमें कर दिया कि जी जिसका दिल करेगा प्राइवेट डाटा उठा के ले जाएंगे और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, सारा कुछ, बजाय प्रोटेक्शन देने के आप उल्टा उसके खिलाफ। यानी बाय इन लार्ज आपने लॉ बना के
तकरीबन 25 करोड़ आवाम को मुलजिम बना के कटहरे पे खड़ा कर दिया है। आपने अब सिर्फ ये करना है ठीक है कि आपने उंगली करनी है, ये मुजरम है, ये मुजरम है, ये मुजरम है। इस किस्म का ये कानून है जिसमें कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है, कोई उसमें मेरे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मैं उसको कंटेस्ट कर सकूं या किसी तरीके से उसमें अपनी बेगुनाही भी साबित कर सकूं। देखिए, एग्जेक्टिव के रहमो करम पे पूरी तरह आप कह लें कि एक तरह से छोड़ दिया गया है तमाम आप पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे मीडिया को। तो अब देखें वो किस तरह से आपके साथ क्या सलूक करते हैं। पहले ही इतने सारे हथियार उनके हाथों में हैं मुख्तलिफ तरह किस्म के, जिससे वो आए दिन हमारी ज़िंदगी जीवन करते रहते हैं। तो उसके बाद ये भी आ गया है, इसमें वो तबका, पढ़ा लिखा तबका जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चाहे वो मीडिया में ट्रेडिशनल मीडिया में है, तो सबके लिए ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ये कानून बना दिया गया है। और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि किसी तरह से हमें कोई हमारी तरफ कोई आंख उठा के भी ना देख सके, कोई बात भी ना कर सके, अवाम तनकीद ही ना कर सके, मीडिया बोल ही ना सके, कोई सच्ची बात भी ना कर सके। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये है। तो इस किस्म के घुटन के माहौल ज्यादा देर कायम नहीं रहते, उल्टा ये कह ले कि ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं हुक्मरानों के लिए। मुझे लगता है कि ये जो खबरें अब चल रही हैं इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, हम 26वीं तरमीम पे बड़ी बहस कर चुके हैं, होती भी रहेगी जाहिर जब तक ये मौजूद है उस वक्त तक। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके जो असरात है, इसके जो साए हैं, वो गहरे से गहरे, स्याह से स्याह तरीन होते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग हो, उसके हवाले से देख ले, आईनी बेंचों का मसला, फिर केसेस का मसला, कौन सा केस किसने सुनना है, एक वो अलहदा से लड़ाई बन चुकी है। उसके बाद ये जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, उसमें कोर्ट स्टफिंग का जो एक टर्म होती है यूज़, वो उस तरह के मामला आपको नज़र आ रहे हैं कि 8 जज सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश हो रही है ताकि फुल कोर्ट जब कल को अगर बनती है 26वीं तरमीम के ऊपर, तो ऐसे जजेस की अक्सरियत हो जो 26वीं तरमीम की अप होल्ड करने के लिए वो उसके लिए काम करे। तो आर्टिकल 200 का आपने जिक्र किया, आर्टिकल 200 अमेंड नहीं हुआ 26वीं तरमीम का, अगरचे उस पर कोई उसमें नहीं है कोई कंट्रीब्यूशन, इट सेल्फ एग्जिस्ट करता है और उसके तहत ये होता है, जजेस को लाया जाता है और किया जाता है। लेकिन क्यों कंट्रोवर्सी बनी है? क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत जो आपने अपॉइंटमेंट और जो सारा वो मसला किया है टोटल, उसमें जो बालादस्ती है वो एग्जीक्यूटिव की हो गई है, उसके हाथ में सारा इख्तियार आ गया है। कोर्ट स्टफिंग करनी है वो अपनी मर्जी के जजेस भर्ती कर सकते हैं, ये ट्रांसफर अगर करने हैं उसमें भी वो अपने इन्फ्लुएंस को पूरी तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ये टूल एक आपने दे दिया 26वीं तरमीम के जरिए। इस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी, इसलिए मैंने 26वीं तरमीम से बात शुरू की है। तो जब तक ये 26वीं तरमीम मौजूद है, ये मसाइल गंभीर से गंभीरतर होते चले जाएंगे। आर्टिकल 200 के तहत अगर हम बात करें, सदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो भी मुतलका चीफ जस्टिस है जहां से ट्रांसफर एक से दूसरी कोर्ट में होना है, उनके आपस में किया जाता है। अब उसमें सीधी सीधी बात है, सबको नजर आ रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि जी अभी अखबार में खबर आई और उन्होंने खत लिख दिया और इस तरह, ये भी फेक न्यूज हो सकती है कि कल को इस पर भी केस बन जाए, जजेस 5 जजेस के खिलाफ केस बन जाए कि जी आपने फेक न्यूज की बुनियाद पर खत लिखा और ये सारा कुछ किया आपने। लेकिन ये फेक न्यूज जब साबित होगी तब होगी, लेकिन हकीकतन यही है कि ये किया जा रहा है। और उसमें जो सीरियस इशू है वो ये है कि आइन को वायलेट उसमें इन द सेंस के जब आप लाएंगे किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, जब वो आता है तो वो परमानेंट पोजीशन पे नहीं आते कभी भी। वो होता है स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एक होता है कि आपकी तादाद कम है, एक हाई कोर्ट में ज्यादा है, आपने उधर से 1-2 जज वक्ती तौर पर आप ले आए, फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद सीनियरिटी प्रिंसिपल का भी इशू इसमें आएगा कि क्या कोई हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज जाएगा, तो वो जो 10-10, 15-15 साल यहां पे जज बैठे हैं और वो 5 साल उसने किया सर्विस, वो उनके ऊपर आके बैठेगा, क्या उसको चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर किया जाएगा? तो ये बहुत गंभीर मसाइल इसमें बहरहाल मौजूद है और बुनियादी तौर पे वो बदनीयती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और 26वीं तरमीम उस बदनीयती को फरोग दे रही है।